हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 6 अक्टूबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर बात की जाए आज के सेशन की, तो आज है 6 अक्टूबर और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास की अगर बात की जाए तो जो क्लास अभी आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास रोजाना होती है। डेली सुबह 6 बजे ये क्लास होती है और यहाँ पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और झारखंड में कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में तो देखते ही हैं, क्योंकि ये झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं। क्यों? ताकि आपको करंट अफेयर्स बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीएस्ट वे में समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के पीडीएफ के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ क्लासेस के शेड्यूल्स की। तो देखिए, सुबह 5 बजे झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है। जो क्लास अभी आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और यहाँ पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और ये क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पे होती है, यानी झारखंड एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे होती है। वही बात करेंगे सुबह 6 बजे की, तो देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग सुबह 6 बजे समझने का प्रयास करते हैं और प्रॉपर देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, उस क्लास में देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और अगर आप लोगों को झारखंड में जॉब लेना है, सरकारी नौकरी निकालनी है, तो अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको पता होगा कि ओनली झारखंड के करंट अफेयर्स नहीं पूछ जाते हैं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल यानी देश दुनिया के करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। तो देश दुनिया के करंट अफेयर्स कहां से करें? वहां से, सुबह 6 बजे वाली क्लास से। कहां पे होती है सुबह 6 बजे वाली क्लास? पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। हमारी एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई, और उसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी सुबह 6 बजे की क्लास में। वहां पे और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। साइंस के एमसीक्यू का क्लास वहीं पे होगा, साइंस का क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्लास वहीं पे होगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, सभी क्लासेस वहीं पे होंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको चैनल का, सब्सक्राइब कर ले। और बात करेंगे रात को 9 बजे के क्लास की। जिनको भी झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करना है, जिनको भी झारखंड जीके के क्वेश्चंस लगाने हैं, रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में। रात को 9 बजे झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्लासेस के शेड्यूल्स, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत दिन हो गया हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं किए हैं, तो आज हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो भी लोग पुराने हैं उनका रिवीजन का क्लास होने वाला है। जो लोग नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनको कुछ नया और कुछ अच्छा जो है देखने को मिलेगा। तो क्लास में बने रहें, क्लास को लास्ट तक देखें। मैं आपको इस चीज की गारंटी दिलाता हूं कि करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, बल्कि करंट अफेयर्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, बस आप लोग क्लास को लास्ट तक देखें, बाकी करंट अफेयर्स मेरे ऊपर छोड़ दें। ठीक है, चलिए तो करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल कोई जीतता है तो उसको जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसे कितना बढ़ाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो भी कुछ कह रहा है, करंट अफेयर जो भी कुछ कह रहा है, उसको नहीं देखना है। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए। क्या हुआ, क्या है केस, क्या हुआ है? केस ये हुआ है कि अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है
चाहे वो समर ओलंपिक हो, चाहे वो विंटर ओलंपिक हो, तो कोई भी ओलंपिक हो, ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार भी उसे पुरस्कार राशि देती है और जिस राज्य का वो रहने वाला है उस राज्य सरकार के द्वारा भी उसे पुरस्कार राशि दी जाती है। जैसे मानिए मानिए क्या, मैं झारखंड का रहने वाला हूं, तो चलिए झारखंड के बारे में ही बात करते हैं। जैसे मैं झारखंड का रहने वाला हूं, अगर मैंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अगर मैंने प्राप्त किया तो केंद्र सरकार मुझे कुछ पुरस्कार राशि देगी और झारखंड सरकार भी मुझे कुछ पुरस्कार राशि देगी। ठीक है, अब झारखंड सरकार के द्वारा होता यह था कि ओलंपिक में अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल प्राप्त करता था तो उसे 2 करोड़ की राशि मिलती थी। झारखंड सरकार उसे 2 करोड़ की राशि देती थी। अभी हम लोग देखे थे टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, तो उन्हें भी केंद्र सरकार के द्वारा, वो जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य सरकार के द्वारा कई सारे पुरस्कार राशि दी गई। तो उसी तरीके से झारखंड का अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो झारखंड सरकार अब तक उसे 2 करोड़ की राशि जो है वो देती थी पुरस्कार राशि के रूप में, कि आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और आपने झारखंड का नाम रोशन किया है तो झारखंड सरकार आपको पैसे देती थी। आपने देश का भी नाम रोशन किया है तो केंद्र सरकार भी आपको पुरस्कार राशि देती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार के बारे में। झारखंड सरकार अब तक 2 करोड़ देती थी, लेकिन अब जो है 2 करोड़ को बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। यानी अगर अब झारखंड का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो उसे 5 करोड़ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 करोड़। ठीक है, ऑप्शन की बात है ये, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 करोड़। झारखंड का कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो उसे 5 करोड़ मिलेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 करोड़। ठीक है, आइए तो देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर 5 करोड़ की राशि जो है वो दी जाएगी। ठीक है, आप समझ गए कहना क्या चाहता था? अगर फिर भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का, आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे झारखंड सरकार की। हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा है, हमको बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। चलिए अब दिख रहा होगा। अब आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है समर ओलंपिक। क्या? समर ओलंपिक। समर ओलंपिक में अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो 5 करोड़, सिल्वर मेडल प्राप्त करता है तो 3 करोड़ और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक प्राप्त करता है तो 2 करोड़। वहीं बात करेंगे पैरा ओलंपिक की तो 25 लाख गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर। वहीं बात करेंगे सिल्वर की तो 15 लाख, बात करेंगे ब्रॉन्ज की तो 10 लाख। यानी झारखंड से कोई खिलाड़ी कौन से प्रतियोगिता में कौन सा मेडल प्राप्त करेगा तो कितने रुपए झारखंड सरकार उसे देगी, ये यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो समर या फिर विंटर ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल झारखंड का कोई खिलाड़ी प्राप्त करता है तो 5 करोड़ की राशि जो है वो तय किया गया है। ये पहले 2 करोड़ था और 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, झारखंड में सबसे ज्यादा अमाउंट दिया जाता है इसमें। ठीक है, किसमें? समर या फिर विंटर ओलंपिक में। कितना? 5 करोड़। किस लिए? गोल्ड मेडल के लिए। तो आप लोग भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या करने शुरू कर दीजिए, खेलना कूदना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई लिखाई में उतना पैसा नहीं है, 5 करोड़ आपको झारखंड सरकार देगी, 5 करोड़ आपको केंद्र सरकार देगी, वहीं पे आपको 10 करोड़ मिल गया। ठीक है, आप जॉब लेकर 10 करोड़ कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे कोई ठीक नहीं है। आप अगर 50,000 की एक नौकरी कर लें तो 10 करोड़ कमाने में आपको जिंदगी बीत जाएगी। यहाँ पे एक गोल्ड मेडल प्राप्त किए कि 10 करोड़ आपको मिल गए। तो वो कहानी बोली जाती थी कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को कहानी सुनाई जाती थी कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अभी पढ़ लिख के भी नवाब नहीं बन रहे हैं, खेल कूद के ही नवाब बन रहे हैं। लेकिन खैर मजाक अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है। आप पढ़ेंगे, आप अपने अंदर नॉलेज रखेंगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। भले ही जॉब नहीं मिलेगी लेकिन आप जो है सक्सेस किसी भी वे में कर लेंगे।
ऐसा नहीं है कि जॉब लेंगे तभी मेरा जिंदगी सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी हम अपने आप को सक्सेसफुल कह पाएंगे, वो नहीं है। आप किसी भी वे में जा सकते हैं और जिस वे में जाएंगे आप उसी वे में सक्सेस कर लेंगे। कब? जब आपके अंदर नॉलेज होगा, आपके अंदर पढ़ाई होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के 4 युवाओं ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली जो है क्या हुआ है, रिसेंटली 4 युवा जैसे मेरे और आपके जैसे 4 युवाओं ने क्या किया है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे, तो उसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो पे 4 युवाओं ने फतेह किया है, चढ़ाई की है, चढ़ाई को पूरी की है। अब ये जो 4 युवा हैं ये झारखंड के हैं, तो झारखंड के कौन से जिले के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं रांची के। कहां के रहने वाले हैं? रांची के। झारखंड के 4 युवा जो है वो कहां के रहने वाले हैं? तो ये रांची के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए झारखंड के 4 युवाओं ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है। ठीक है, और ये 4 युवा कौन कौन है? गौरव मारू, अंकित काबरा, सौरभ अग्रवाल और संजीव कुमार। ठीक है, ये चारों आप देख सकते हैं, गौरव सारू, अंकित काबरा, सौरभ अग्रवाल और संजीव कुमार। और माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। कितना है? 5895 मीटर। ठीक है, माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो ये आप देख रहे हैं, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है। ठीक है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आइए और अच्छे से देखते हैं। ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आप ये देख सकते हैं, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये नहीं है। ठीक है, यहां से है, यहां से है। ठीक है, ये आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख लिए। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट कितने? टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, नीचे में साउथ अमेरिका। एक हो गया अफ्रीका, ये हो गया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ये हो गया यूरोप कॉन्टिनेंट, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और नीचे आप देखेंगे तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में माउंट किलिमंजारो कहां पे है? तो ये रहा माउंट किलिमंजारो। ठीक है, यहां पे है माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये है माउंट किलिमंजारो और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है ये। और यहीं पे रांची के 4 युवा जो है वो क्या किए? 4 लड़के कह सकते हैं, यहाँ पे चढ़ाई को पूरा किए हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले करंट अफेयर में क्या देखें? झारखंड सरकार के द्वारा जो ओलंपिक में दी जाने वाली राशि है उसको बढ़ाया गया है और सबसे ज्यादा 5 करोड़ किया गया है गोल्ड मेडल, समर या फिर विंटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर 5 करोड़। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर देखें कि रांची के 4 लड़के, रांची के 4 युवा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई जो है वो पूरा की है। 2 करंट अफेयर अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? तो हम लोग झारखंड विधानसभा में जब बजट पेश किया गया था उस समय हम लोग देखे थे। हालांकि ये करंट अफेयर पुराने करंट अफेयर है, आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं ताकि पुराने करंट अफेयर्स भी आपको याद रहे। वही बात करेंगे झारखंड विधानसभा की, तो झारखंड विधानसभा में बजट जो है वो पेश किया गया था। कौन सा बजट पेश किया गया था? तो 2023-24 का। ये कौन सा साल चल रहा है? 2023-24। 23-24 चल रहा है। 23-24 क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे आपको कि 23-24 क्यों कहा जाता है। फिलहाल बात करेंगे बजट की, तो 1,16,418 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया था। कितना? 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया था। और झारखंड विधानसभा में बजट किनके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव यानी झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
उनके द्वारा पेश किया जाता है। कितना पेश किया गया था? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर आपको बजट के बारे में जानना है तो आप ये सेशन देखिए। इस सेशन में झारखंड के बजट के बारे में डिटेल में आपको बताया गया है कि बजट होता क्या है। बजट, ये जो पैसा 1,16,418 करोड़ का बजट आपको दिखाया गया है, ये 1,16,418 करोड़ पैसा आएगा कहां से? अब ये पैसा जब आएगा तो पैसा जाएगा कहां पे? ऐसा तो नहीं है। अरे बजट किसे कहते हैं? क्या होता है बजट? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बजट होता क्या है? बजट होता है कि मान लीजिए दुर्गा पूजा आ रहा है, आप बोलेंगे सर आप शॉपिंग करेंगे, हम बोलेंगे हाँ करेंगे, तो सर आप शॉपिंग करने के लिए कितना बजट रखें? मैं कहूंगा कि 2,000 रुपया। कितना? 2,000 रुपया मेरा शॉपिंग का बजट है। अब बजट क्या होता है कि मुझे खर्चा करना है। बजट का मतलब क्या है कि मुझे खर्चा करना है। 2,000 रुपया मुझे क्या करना है? खर्चा करना है। बजट किसे कहते हैं? बजट क्यों रखा जाता है? खर्चा करने के लिए। आप बोलेंगे सर आपका शॉपिंग का बजट कितना है? 2,000 रुपया। 2,000 रुपया में मुझे एक पैंट चाहिए, एक शर्ट चाहिए, बस इतना मुझे चाहिए 2,000 रुपया में। 1,000 रुपया का पैंट, 1,000 रुपया का शर्ट, हो गया मेरा दुर्गा पूजा का शॉपिंग। तो बजट क्या होता है? खर्चा करने के लिए। दूसरी बात, आप बोलेंगे कि सर आप जब 2,000 रुपया बजट रखे हैं उसका मतलब आप 2,000 रुपया खर्चा करेंगे। हाँ जी, 2,000 रुपया खर्चा करेंगे। किस लिए? दुर्गा पूजा में शॉपिंग करने के लिए। एक पैंट लेना है, एक शर्ट लेना है। तो सर वो 2,000 रुपया पैसा आएगा कहां से? कहीं से तो पैसा आएगा, तभी तो आप खर्चा करेंगे। आप शॉपिंग करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहां से? तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 2,000 रुपया मेरा यूट्यूब देगा। आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, 2,000 रुपया मुझे यूट्यूब से मिलेगा। जब यूट्यूब से मुझे 2,000 रुपया मिलेगा तो मैं शॉपिंग करूंगा। यही बात है। तो बजट क्या होता है? बजट ये होता है कि सरकार बताती है कि खर्चा जो है वो कहां पे करेंगे हम लोग। खर्चा जब हम लोग करेंगे तो वो पैसा हमको मिलेगा कहां से? खर्चा तो हम लोग तभी करेंगे ना जब पैसा मेरे पास होगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम खर्चा कहां से करेंगे? यूट्यूब मुझे पेमेंट ही नहीं कर रही है तो मैं शॉपिंग करूंगा कहां से? पॉइंट आता है कि नहीं? तो बजट होता है कि पैसा कहां से आएगा और पैसा आने के बाद वो पैसा कहां पे जाएगा। इस चीज को सरकार डिटेल में बताती है, इसी को कहते हैं बजट। और इस सेशन में बजट के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया गया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए। हाल ही में झारखंड के किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान दिया गया है? यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब कौन से पुलिस स्टेशन को दिया गया है? तो धनबाद में। कहां पे? धनबाद जिले में एक जगह है जो है बैंक मोड़, और ये धनबाद शहर में है। जब आप धनबाद शहर एंटर करेंगे या फिर धनबाद शहर आप लोग जाएंगे तो वहां पे एक जगह आपको मिलेगा जो कि है बैंक मोड़। क्या है? बैंक मोड़। और इसी बैंक मोड़ में जो लोग धनबाद से हैं उनको पता होगा। ठीक है, जो लोग धनबाद से हैं उनको पता होगा, हालांकि मैं भी धनबाद से ही हूं। ठीक है, अब धनबाद शहर में एक जगह है बैंक मोड़, और इसी बैंक मोड़ में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन। और इस बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। ठीक है, अब देखिए जो भी बातें अभी आपको कही गई वो सभी बातें आपको यहां पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन कहां पे? ये धनबाद में है। ठीक है, इसे झारखंड का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कहा गया है। किसे? बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को। यही नहीं, झारखंड का तो सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कहा गया है, पूरे भारत में, पूरे देश में चौथा स्थान दिया गया है इसे। पूरे देश में झारखंड में तो पहला स्थान मिला है। पूरे झारखंड में पहला स्थान मिला है बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को। वहीं बात करेंगे पूरे देश की, पूरे देश में चौथा स्थान मिला है। और धनबाद वासियों के लिए यह एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने पार्कों को विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो केंद्र सरकार की बात करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने पार्कों को विकसित किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 35 पार्कों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर?
35 पार्क। ठीक है, क्या क्या करंट अफेयर देखिए, एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार रिकॉल करें क्या क्या करंट अफेयर्स हम लोग देखे। अभी हम लोग देखे धनबाद का जो बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन है उसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है। ठीक है, उसके पहले देखें कि 1,16,418 करोड़ का बजट जो है वो झारखंड में पेश हुआ है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए। उसके पहले हम लोग क्या देखें, रांची के 4 युवा माउंट किलीमंजारो पे फतेह किए हैं, और उसके पहले 5 करोड़ गोल्ड मेडल, ठीक है, समर या फिर विंटर ओलंपिक में झारखंड सरकार के द्वारा, याद हो गया होगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में 35 पार्क को डेवलप किया जाएगा। पालामू डिवीजन में 6 पार्क, नॉर्थ नागपुर डिवीजन में 10 पार्क, संथाल परगना डिवीजन में 11 पार्क, दक्षिणी छोटानागपुर डिवीजन में 4 और कोल्हान में 4, तो टोटल 35 पार्क देख सकते हैं। और एक पार्क को डेवलप करने के लिए 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्चा होगा, यानी टोटल 35 पार्क को डेवलप करने के लिए 35 करोड़ का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड में केंद्र सरकार के द्वारा 35 पार्कों को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस किए। आई होप तो कि आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आइए, कल का जो क्लास हुआ था आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा राज्य जाति आधारित गणना करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आपको बताया गया था कि जाति आधारित गणना करने वाला बिहार जो है पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार भी कह रही है कि झारखंड में जाति आधारित गणना कराएगी। हालांकि जाति आधारित गणना कराती है नहीं कराती है ये तो बाद की बात है, देखा जाएगा। फिलहाल बिहार में जाति आधारित गणना हो चुकी है और बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जाति आधारित गणना करने वाला। ठीक है, आइए आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहां पे मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन की। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा कहां पे मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। कल का क्लास अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो आपको इसका सही आंसर मालूम होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहां पे किया गया है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और हम लोग कुछ पुराने करंट अफेयर्स का ही रिवीजन किए, लेकिन बहुत ही इजीएस्ट वे में किए, बहुत ही अच्छे तरीके से किए। आपको सभी करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।